दोस्तों, सोच कर देखिए, इंडिया के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हाउस ने, जो अपने स्टील बिजनेस से दुनिया भर में फेमस है, अब सीमेंट सेक्टर में भी एंट्री मार ली है। और आपको तो पता ही है ना, आप जल्दी ही उसकी ओनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन पहली ही रिपोर्ट में एक बड़ा सा लॉस। क्या ये सच में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या मार्केट के हिसाब से एक रिस्की मूव? ये वीडियो आपको सिंपल तरीके से समझाएगा कि JSW सीमेंट IPO क्या है और आपको क्या डिसाइड करना चाहिए। लेकिन क्या ये IPO आपके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है या इसमें कुछ बड़े रिस्क्स भी छुपे हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे और आपको सिंपल तरीके से समझाएंगे कि JSW सीमेंट IPO की असलियत क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। JSW सीमेंट IPO को एक सिंपल तरीके से समझते हैं। टोटल साइज है 3,600 करोड़ रुपीस, जिसमें से 1,600 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है, जो सीधा कंपनी के पास जाएंगे उसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, और 2,000 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेंगे जो अपना स्टेक बेच रहे हैं। ये IPO 7 to 11 अगस्त 2025 तक ओपन रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 139 रुपीस to 147 रुपीस पर शेयर, और लॉट साइज है मिनिमम 102 शेयर्स, जो लगभग 14,994 रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। तो अब जानते हैं कि JSW सीमेंट क्या है। ये JSW ग्रुप की सीमेंट आर्म है और 2015 से 2025 के बीच ये इंडिया की टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग सीमेंट कंपनीज में से एक बन गई इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी और सेल्स। इनके स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स साउथ, वेस्ट और ईस्ट इंडिया में फैले हुए हैं, जो रॉ मटेरियल्स और की मार्केट से कनेक्टेड हैं। साथ ही इनका बहुत बड़ा सेल्स नेटवर्क है, 4,653 डीलर्स, 8,844 सब डीलर्स और एक इन्फ्लुएंसर लॉयल्टी प्रोग्राम भी है, जिसमें 57,000 से ज़्यादा मेसन्स और आर्किटेक्ट्स ब्रांड डिमांड को बढ़ा रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी के लिए भी इन्हें अवार्ड्स मिले हैं, जैसे 2023 में इंडियन सर्कुलर इकोनॉमी फोरम अवार्ड। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ये कहाँ की बात करें तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। लेटेस्ट रिजल्ट्स एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा डिप है। रेवेन्यू 3% ईयर ऑन ईयर गिर गया है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो तो 364% से गिरकर एक मैसिव लॉस 1,637 करोड़ रुपीस का हो गया है फॉर FY 2025। और उनका सीमेंट प्राइस पर टन भी लगभग 8% से कम हो गया है। ऑपरेटिंग EBITDA मतलब कंपनी का कोर बिजनेस से जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी गिर गया है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव हो गया है, -4.85%। मतलब कैपेसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट पर एक बड़ा हिट लगा है। तो अब ये सवाल उठता है कि कंपनी अभी IPO क्यों ला रही है। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। 800 करोड़ रुपीस से राजस्थान में एक नया सीमेंट प्लांट बनाया जाएगा, 520 करोड़ रुपीस से कुछ डेट्स रीपे किए जाएंगे, और बाकी का अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क्स को जानना जरूरी है। पहला, कंपनी ने हाल ही में बहुत बड़े लॉसेस पोस्ट किए हैं। दूसरा, IPO प्राइस को उसकी करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा अग्रेसिव माना जा रहा है। तीसरी बात, नए प्रोजेक्ट की कॉस्ट्स को किसी बैंक ने प्रॉपर्ली अप्रेज नहीं किया है, तो वो बजट से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंपनी रॉ मटेरियल्स के लिए JSW स्टील पर बहुत डिपेंडेंट है, और सेबी की तरफ से प्रमोटर्स को नोटिस भी मिले हैं। सीमेंट की डिमांड कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करती है, तो अगर कंस्ट्रक्शन में स्लो डाउन होता है तो सेल्स भी अफेक्ट होती हैं। और लोन्स एट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स भी एक रिस्क है, क्योंकि रेट्स बढ़ने पर प्रॉफिट्स पर अफेक्ट पड़ सकता है। अब एक्सपर्ट्स का ओपिनियन क्या है? देखिए, JSW का नाम तो स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी, स्केल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल लाता है, लेकिन जो रीसेंट लॉसेस हुए हैं और हाई प्राइसिंग है, उसका मतलब है कि ये कोई जल्दी प्रॉफिट बनाने वाला प्लान नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं और आपके पास पेशेंस और रिस्क एपेटाइट है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स चाहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो ये शायद आपके लिए सही पिक नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टॉक एनालिसिस फॉर बिगिनर्स हेल्पफुल लगा तो स्मैश दैट लाइक बटन को स्मैश कर दीजिए, और द निफ्टी मैटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर निफ्टी अपडेट्स, लेटेस्ट रिजल्ट्स एनालिसिस और टॉप इंडियन स्टॉक्स ब्रेकडाउन्स के लिए।
और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब आपकी बारी है। JSW सीमेंट IPO, आप इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी पर बुलिश है या जो करंट लॉस हुआ है वो आपके लिए एक डील ब्रेकर है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।